ख्वाहिश, डिज़ायर। डिज़ायर एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई एंड नहीं है, इट्स एंडलेस। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि एक इंसान के पास जब एक छोटा सा घर होता है तो वो एक ख्वाहिश करता है कि काश ये छोटा सा घर एक छोटा सा महल में, छत नुमा महल में तब्दील हो जाता। और अगर गॉड के हेल्प से, अल्लाह के हेल्प से अगर वो मुमकिन हो पाता है तो फिर उसके अंदर एक और ख्वाहिश जागती है कि काश इस पे सेकंड फ्लोर हो जाता तो नीचे हम लोग मेहमान के लिए रखते और ऊपर खुद रहते। अगर अल्लाह के रहमो करम से अगर दूसरा फ्लोर भी हो जाता है, उसके बाद फिर ख्वाहिश होती है। ख्वाहिश ये होती है कि इस पे एक और फ्लोर हो जाता तो हम 2 फ्लोर में किराया रेंट लगा देते और एक फ्लोर में रहते। अगर ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है तो इसके बाद इंसान के अंदर एक और ख्वाहिश जागती है। वो जागती ये है कि कहीं पर एक प्लॉट होता, एक 2 कट्ठे का ज़मीन होता, 1000 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा ज़मीन होता। अगर वो भी इंसान कमा करके या किसी बाई एनी मीन्स वो किसी तरह से उसको मुहैया कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, तो फिर उस इंसान में एक और ख्वाहिश जागती है कि इस पे अगर कम से कम बाउंड्री करवा देते तो कोशिश, सोच, अल्लाह नियत में बरकत देता है तो बाउंड्री भी हो, अगर हो जाती है उसके बाद भी ख्वाहिश नहीं रुकती है। फिर लगता है कि ये बाउंड्री कोई काम का नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा उठा करके और एक छत डाल देते हैं तो कुछ रेंट वगैरह आ जाएगा। और अगर ये ख्वाहिश भी पूरा हो जाता है तो फिर वही दोबारा वही ख्वाहिश रिपीट होता है कि इस पे सेकंड फ्लोर बनाएंगे, थर्ड फ्लोर बनाएंगे। जब भी ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो इंसान में अभी तक ख्वाहिश का एंड नहीं है, इट्स एंडलेस। फिर ख्वाहिश करता है कि कोई बड़ा सा प्लॉट होता जिसमें हम एक ऐसा फ्लैट बनाते जिसमें अलग अलग सेपरेट यूनिट होता और उस यूनिट में 4-5 लोग एक फ्लैट में रहते। एक फ्लोर पे 4-5 यूनिट अलग अलग होता फ्लैट का, और इसी तरह से 3-4 फ्लोर होता तो लगभग 40-50 हज़ार रुपया रेंट आ जाता। तो उससे क्या होगा कि हमारे घर के जो खर्च हैं वो खर्च बड़े अच्छे से मेंटेन हो जाता। इस तरह से ये जो ख्वाहिशें हैं बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ख्वाहिशें रुकती कहाँ हैं? जब इंसान या तो बेड पे आ जाता है या कब्र में चला जाता है।